नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मजमिश। इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के करीब 4 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लगता नहीं कि लड़ाई किसी निर्णायक मोड़ पर है या फिर उसके रुकने की कोई संभावना है। जहां तक इसराइल का दावा था कि वो हमास को नेस्तनाबूद कर देगा, तो उसके दावे की भी पोल खुल चुकी है। लेकिन इसका एक दुखद पहलू यह है कि हर दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में तमाम निर्दोष लोग वहां मारे जा रहे हैं। 3 दिन पहले राशन की लाइन में लगे 100 से ज्यादा आम फलस्तीनियों की जिस तरह से हत्या की गई, उनकी मौत हुई, उसने तो अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। हालांकि इसराइल का कहना था कि लोग राशन लूट रहे थे और राशन लदे ट्रक भीड़ में घुस गए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो कुछ भी छपा है, जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, वो कुछ और ही सच्चाई बयां कर रहा है। यही नहीं, वहां गई संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की टीम का भी कहना है कि राहत सामग्री काफिले के करीब हुई घटना में कई लोग गोली लगने से घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों ने शनिवार को अल शिफा अस्पताल का दौरा किया है और घटना के बाद से वहां इलाज करा रहे करीब कई 100 लोगों को देखा है। और इसको देखने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि वहां जो घायल लोग हैं उन्हें गोलियां लगी। गजा में हमास के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया को बताया कि गुरुवार सवेरे लोग इंतजार कर रहे थे कि राहत सामग्री से भरे ट्रक आ रहे होंगे और उन्हें राशन मिलेगा, लेकिन लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ने से कम 112 फलस्तीनियों की मौत हो गई। करीब 800 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हो गए। यह सब बड़ी संख्या में मौजूद इस्राएली सेना के सामने हुआ, लेकिन वास्तव में यह घटना सिर्फ इतनी ही नहीं थी। घटना के जो वीडियोज और फुटेज सामने आए हैं वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। यहां तक कि वहां मौजूद दुनिया भर की मीडिया ने भी अलग अलग तरह के दावे किए हैं। उत्तरी गजा के इलाके में लोगों में भुखमरी का संकट है, राशन के लिए लोग भटक रहे हैं और जब राहत सामग्री आती है तो जाहिर है भीड़ जुट जाती है। संयुक्त राष्ट्र भी चेतावनी दे चुका है कि उत्तरी गजा में लोगों पर भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। गजा के इस हिस्से में 3 लाख के करीब लोग हैं जिनके पास ना तो खाने का कोई साधन है और ना पीने का पानी। सिर्फ राहत सामग्री पर ही ये लोग जिंदा हैं और राहत सामग्री भी ठीक से मिल नहीं पा रही है, पहुंच नहीं पा। बहरहाल घटना के वक्त के जो वीडियोज सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि गजा शहर के दक्षिण पश्चिम की तरफ अल राशिद मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। ये सड़क भूमध्य सागर के तट से लगी हुई है जो गजा शहर से होते हुए दक्षिण में इजिप्ट यानी मिस्र की तरफ जाती है। इसी रास्ते से होकर गजा में राहत सामग्री पहुंच रही है। राहत सामग्री आने पर उसे पाने की कोशिश में भगदड़ मचने और भीड़ लगने के वीडियोज पहले भी आए हुए हैं। गुरुवार को भी यहां पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग इकट्ठा हुए थे जो खाने के सामान या फिर आटे की एक बोरी लेने की उम्मीद से आए थे। गुरुवार यानी 29 फरवरी को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे राहत सामग्री से लदी गाड़ियां मिस्र की तरफ से आईं और इस्राएली सेना के बैरियर को पार किया। गाड़ियों की जांच हुई और फिर गाड़ियों का यह काफिला उत्तर में गजा की ओर आगे बढ़ गया। इस्राएली सेना का कहना है कि गाड़ियों को देखते हुए लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस्राएली सेना ने इससे संबंधित एक ड्रोन फुटेज भी जारी किया है, लेकिन इस फुटेज में 4 वीडियोज हैं जिन्हें एडिट करके जोड़ा गया है। यानी ये वीडियो कोई एक सीक्वेंस में नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग जगहों की घटनाओं को एक में जोड़कर बनाया गया है। वीडियो के एक हिस्से में तो ये दिख रहा है कि लोगों ने गाड़ियों के काफिले को घेर लिया है, लेकिन दूसरे वीडियो में जमीन पर पड़े लोग दिख रहे हैं। कई मीडिया हाउसेज ने कुछ दूसरे फुटेज भी जारी किए हैं जिनमें वहां मौजूद इस्राएली सेना को गोलियां चलाते हुए दिखाया गया है। इन वीडियोज में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं और लोगों को गोलियों से बचकर इधर उधर भागते हुए भी देखा जा सकता है। वहां मौजूद कई पत्रकारों का कहना है कि इस्राएली सेना ने जानबूझकर लोगों पर गोलियां चलाईं। लोग मरते जा रहे थे और गोलियां चली जा रही थी। भगदड़ में कई लोगों के हाथ पैर भी टूट गए। इस पूरी घटना के गवाह आसपास के अस्पताल रहे जहां सैकड़ों की संख्या में घायलों को लाया गया। और हां, गजा के अस्पतालों का तो ये हाल है कि वहां न तो दवाइयां हैं, न सुविधाएं हैं और मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है, अस्पताल इतने कम हैं, डॉक्टर इतने कम हैं कि डॉक्टर उन्हें देख तक नहीं पा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पतालों में एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने वाली दवाइयां और डॉक्टर नहीं हैं, जिसकी वजह से डॉक्टरों को बिना बेहोश किए ही मरीजों का ऑपरेशन करना पड़ रहा है। गजा के डॉक्टरों का कहना है कि संसाधनों का अभाव इतना ज़्यादा है कि दवाइयां तक नहीं है। पेन किलर्स की कमी के चलते मरीजों को घंटों दर्द में तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। गजा के तमाम अस्पताल तो बंद पड़े हैं।
बहरहाल गुरुवार की घटना के बारे में इस्राएली सेना ने गोलियां चलाने से भले ही इनकार किया है, लेकिन हमास ने भी दावा किया है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आम लोगों पर सीधे गोलियां चलाई गई। हमास ने चेतावनी दी है कि इसके बाद युद्ध विराम और इस्राएली बंधकों को छुड़ाने के लिए कतर में चल रही बातचीत भी खतरे में पड़ सकती है। दुनिया भर के नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और घटना कैसे हुई, क्या हुआ, ये जानने के लिए जांच की मांग की है। लेकिन पिछले 4 महीने में ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं जो आम नागरिकों पर हो रहे हमलों को दिखाती हैं। आम लोग मारे गए। ये ऐसी घटनाएं हैं जो युद्ध अपराध के तहत आती हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कौन तय करेगा और इस युद्ध को कौन रोकेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें दें।